मेरे दीदी और बहन लोगों का अपने YouTube के चैनल मेरे पिताश्री के पाठशाला पे एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मेरे पापा आप सभी दीदी और बहन लोगों को स्फेरिकल मिरर पढ़ाएंगे, तो पापा जी पढ़ाइए। हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आदर्श अग्रवाल आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का अपनी बेटी के YouTube के चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चों, ये चैनल मेरे को मेरी बेटी ने बना के दिया और मैं इस पे आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स। आज मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, वो है रे ऑप्टिक्स और उसका पहला टॉपिक है हमारा स्फेरिकल मिरर्स। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं पीछे जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। बच्चों, मिरर आप सभी लोगों ने 10th में पढ़ा होगा और वो मिरर आपने पढ़ा था प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर पढ़ा था। मिरर क्या होता है? मिरर होता है एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस। हालांकि सारे सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं, लेकिन जो है मिरर वो होता है जो हाईली रिफ्लेक्टिंग होता है और उससे हमको इमेज भी दिखाई देती है। रिफ्लेक्टिंग एंड शाइनिंग होता है। क्या जैसे रिफ्लेक्टिंग एंड शाइनिंग सरफेस होता है जिसमें हमें, जिसके रिफ्लेक्शन से हमें इमेज का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, तो हमने जो पहले पढ़ा हुआ है वो पढ़ा था प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में हमारा क्या था? प्लेन मिरर में हमारा एक प्लेन सरफेस था, इसके पीछे एक शाइनिंग पॉलिश थी हमारी। ठीक है, और इस पॉलिश की वजह से जो ये वाला सरफेस था ये हो गया था हाईली शाइनिंग। ठीक है, हाईली शाइनिंग। ठीक, हाईली शाइनिंग हो गया था और उसमें क्या होता था कि एक रे ऑफ लाइट उस पर इंसिडेंट इस तरीके से होती थी, तो वो उसी एंगल पे, किसी एंगल पे सपोज करिए रे ऑफ लाइट आ रही थी, तो वो उसी एंगल पे इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाती थी। ये इसकी प्रॉपर्टी है प्लेन मिरर की। ठीक है, ये एक नॉर्मल हम बनाते थे मिरर के सरफेस पे और ये दोनों एंगल हमारा बराबर होता था। जैसे सपोज करिए ये एंगल थीटा है और ये भी थीटा होता था, दोनों बराबर होते थे। इसको हम लोग आई और आर से कहते थे। आई होता था हमारा इंसिडेंट एंगल और आर होता था हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है बच्चों, अब जो है आज का टॉपिक है हमारा स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स में क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। ये हमारा प्लेन था, लेकिन सपोज करिए कि अगर हमारा सरफेस कर्व्ड हो जाए, किसी भी तरीके से कर्व हो जाए, तो क्या होगा, क्या रूल होंगे और उससे क्या फर्क पड़ेगा मिरर के नेचर में, ये चीज हमें देखना है। तो जो है स्फेरिकल मिरर्स, तो स्फेरिकल मिरर्स वो होते थे जिसमें हम मिरर बनाते थे किसी स्फेयर के पार्ट से। सपोज करिए एक हमारे पास ये हॉलो स्फेयर है इस तरीके से। ठीक, एक हॉलो स्फेयर है और इसके हमने एक पार्ट ऐसे यहां से कट कर दिया और एक पार्ट यहां से ऐसे कट कर दिया। ठीक, और इसको हम निकाल के लाए, इधर हमने इस तरीके से रख लिया ऐसे और ये वाला ऐसे। अब हमने क्या किया कि इसके दो सरफेस जो हमने निकाले हैं उसको शाइन कर दिया। एक को कर दिया हमने बाहर से शाइनिंग कर दी इसकी। ठीक है, बाहर से पॉलिश कर दी, शाइनिंग इसके अपोजिट साइड में आएगी। ये हमने इस तरीके से पॉलिश कर दी और इसको इनर पार्ट इसका हमने कर दिया शाइन। इसका इनर पार्ट हमने पॉलिश कर दिया और इससे जो है, तो जिस साइड को हम पॉलिश करते हैं वो उसके अपोजिट साइड में हमारा एक शाइनिंग नेचर आ जाता है। शाइनिंग नेचर का सरफेस यहां पे बन जाता है। ठीक, वही यही काम इसमें होता है। इधर हमने पॉलिश की तो ये वाला जो है सरफेस हमारा हो गया शाइनिंग नेचर। ठीक है, शाइनिंग नेचर की वजह से क्या होता है कि इसकी इमेज हमें दिखाई पड़ने लगती है। जो भी इसके फ्रंट पे रखा चीजें होती हैं वो हमारी दिखाई देने लगती है और उसका, चूंकि ये कर्व सरफेस है इसलिए उसका साइज या तो बड़ा होता है या छोटा होता है या एग्जैक्ट होता है, वो कंडीशन बनती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक, तो ये हुई एक बात। अब देखिए, जब
कर्व सरफेस या स्फेयर का पार्ट होने के कारण से स्फेरिकल मिरर बनता है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बदल जाती है, ये प्लेन मिरर जैसी नहीं रहती। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या हमारी जो है स्फेरिकल मिरर्स की जो होती है प्रॉपर्टीज होती हैं, टेक्निकल पॉइंट्स क्या होते हैं स्फेरिकल मिरर्स के, जिससे पहचाना जाता है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले इसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर। ठीक, और ये वाला हमारा होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये देखिए कौन, इसको पहचानना बहुत आसान होता है। स्टार्टिंग में जो बच्चे नए हैं उनको दिक्कत होती है कौन सा कॉनकेव है कौन सा कॉन्वेक्स है। तो देख लीजिए ये वाला हमारा साइनिंग है, इसका शेप थोड़ा केव जैसा होता है। ठीक है, केव समझ रहे हैं, गुफा, तो इसको आप कॉनकेव समझ लीजिए। ये थोड़ा सा ऐसे होता है, साइनिंग इधर होता है, ये कॉन्वेक्स होता है, इसको देख लीजिए। ठीक, तो आइए मैं इसके कुछ टेक्निकल टर्म के बारे में बात करता हूं मिरर के। ठीक, अब देखिए क्या क्या चीजें इसमें होती हैं वो हम आइए करते हैं बात। तो देखिए मिरर जो है हमारा वो क्या है, वो पार्ट ऑफ स्फेयर है। सपोज करते हैं हमने यहाँ पे कौन सा, दोनों मिरर में बना लेता हूं, ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स मिरर और ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर। इस तरीके से कॉन्वेक्स बनाने के लिए इनर पार्ट इसका पॉलिश करना पड़ेगा हमको, ये हमने इसका इनर पार्ट पॉलिश कर दिया। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, अब चूंकि ये हमारा एक पार्ट ऑफ स्फेयर है, स्फेयर से एक पार्ट हमने काटा था, तो उस स्फेयर का एक सेंटर भी होगा, है ना। तो सपोज करिए ये वाला हमारा यहाँ पे आ गया, सेंटर था इसका यहाँ पे। ठीक है, और इस वाले का सेंटर यहाँ कहीं था, दोनों एक साइड में हो रहे हैं, इसको आप अलग अलग समझिएगा, है। इसका सेंटर ये हो गया, इस वाले का सेंटर ये हो गया, दोनों अलग अलग हैं और उसी से हम कर रहे हैं इसकी बात। जाहिर सी बात है कि उसका एक रेडियस भी होगा, हमने यहां से इस तरीके से मिला दिया। ठीक, हमने इसको जो है यहां से इसको यहां पे मिला दिया, मतलब सरफेस को इसके सेंटर से एक लाइन मिला दी। तो देखिए जो सेंटर होता है वो कहलाता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और ये जो रेडियस होता है ये कहलाता है रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। ठीक, ये पहले इसकी दो टेक्निकल पॉइंट हमारी हुआ। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ चीजें और होती हैं, जैसे ये हमारा काम कर रहा है मिरर की तरह, ये पूरा हो गया, तो इसका जो है यहां पर ये वाली लाइन जो होती है, ये वाली लाइन जो होती है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बिल्कुल परपेंडिकुलर, बिल्कुल मिडिल में इसके मिरर के मिलती है, उस वाली लाइन जहां पे मिलती है, इस लाइन को हम कहते हैं पोल। ठीक है, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको नोट कर लीजिए। सिमिलरली इसी तरीके से ये होगा, ये हमारा हो जाएगा पोल, ये हमारा हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये हमारा हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया हमारा कॉनकेव लेंस का। ठीक है, यहां पे दोनों बिल्कुल मिडिल में मिलता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम कहीं पर भी लाइन बना सकते हैं, लेकिन इस लेंस नहीं, मिरर के इधर से यहां तक जो बिल्कुल बीचों बीच में मिलेगा, उस पॉइंट को हम कहते हैं पोल। ठीक है, पोल। और इस लाइन को यदि हम पूरा आगे बढ़ा दें, काफी दूर तक ले जाएं, तो ये वाली जो पोजीशन होती है वो हमारी कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज होता है अपर्चर। अपर्चर
बच्चों ये दो तरीके के अपर्चर होते हैं लेंस के। एक होता है लीनियर अपर्चर, लीनियर अपर्चर, ठीक है, और एक होता है एंगुलर अपर्चर, एंगुलर अपर्चर, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए बच्चों, जो देखिए मिरर का एक साइज होगा, ठीक है, मिरर का एक साइज होगा, और मिरर का जो साइज होगा, अगर यहां से यहां तक एक लाइन खींचे तो जो डायमीटर ऑफ मिरर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा लीनियर अपर्चर ऑफ मिरर, ठीक है। ऐसे इधर भी हो जाएगा, इधर लीनियर अपर्चर ये बना। अब यदि हम इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इसके जो बाहरी वाले पॉइंट है सेंटर से इसका इस लाइन को मिलाएं, ठीक है। अब यदि हम अब देखते हैं कि ये हो गया लीनियर अपर्चर। अब देखते हैं कि एंगुलर अपर्चर क्या होता है। एंगुलर अपर्चर बच्चों क्या होता है, जो इसका पूरा साइज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर पे कितना एंगल सस्टेन करता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एंगुलर अपर्चर, ठीक है। सपोज करिए ए है, ये सी है, ये बी है, तो ये जो एंगल होगा थीटा, यही हमारा कहलाएगा एंगुलर अपर्चर। ये जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा उसका एंगुलर अपर्चर बड़ा होता जाएगा। जाहिर सी बात है कि हम और बड़ा ले लेंगे तो और बड़ा हो जाएगा, छोटा ले लेंगे तो छोटा हो जाएगा, मिरर छोटा ले लेंगे तो कम हो जाएगा, ठीक है। अपर्चर बड़ा होने से क्या होता है कि फील्ड ऑफ व्यू मिरर का बढ़ जाता है, मतलब कि उसके ऊपर ज्यादा रेज आकर के पड़ेंगी, ठीक। अब देखिए इसमें एक नई बात स्टार्ट होती है, वो होता है हमारा फोकस। तो चलिए अब आते हैं फोकस पे बात करते हैं। फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर आकर के हमारी दूर से आने वाली लाइट रे वो हो जाती है, वहां पे फोकस हो जाती है, वहां पे आकर के इकट्ठी हो जाती है, उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। तो सबसे पहले मैं आपके सामने बनाता हूं कॉनकेव मिरर। तो देखिए ये हमारे पास हो गया कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये देखिए कॉनकेव मिरर हमने इस तरीके से यहां पे आकर के बना लिया, और इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल सपोज करिए लाइन इस तरीके से, सॉरी रे आ रही है, रे आकर के किसी एक पॉइंट पे यहां पे इस तरीके से आके फोकस हो जाती है, ठीक, ऐसे आ रही है, ये यहां पे इस तरीके से फोकस आ गई, हो गई, ठीक है। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पॉइंट को यहाँ पे फोकस होती लाइन, इसको कहते हैं फोकस, ठीक। ये देखिए खूब ढेर सारी रेज आ रही है, एकदम पैरेलल पड़ती है इसके ऊपर, तो ये फोकस हो जाती है। तो एक पैरेलल रे ऑफ लाइट यदि मिरर के ऊपर पड़ती है, हमारी कॉनकेव मिरर के ऊपर पड़ती है और एक जगह कलेक्ट हो जाती है, उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस पॉइंट, ठीक है, फोकस पॉइंट और फोकस ऑफ मिरर, ठीक है, उसको हम कहते हैं फोकस पॉइंट या कहते हैं फोकस ऑफ मिरर। ये हमारा हो गया फोकस, और ये इसका है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके परपेंडिकुलर होता है, यहां से अगर ऐसे लाइन खींचेंगे, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है, इसको इंसिडेंट एंगल कहते हैं, इसको रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं, ये बिल्कुल बराबर होता है ये, ठीक है। इस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। अब देखिए ये हमारा होता है रियल फोकस। इसको देखिए यहाँ पे आकर के हमारी लाइट कलेक्ट हो रही है, रियलिटी में कलेक्ट हो रही है, ठीक, तो इसको हम कहते हैं रियल फोकस, रियल फोकस, ठीक है। अब यहां पे मान लीजिए इसी पॉइंट पे हमने एक प्लेन इस तरीके से बना दिया जो इससे पास होता है, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं फोकल प्लेन, इस प्लेन को हम कहते हैं फोकल प्लेन। ये हो गया फोकल प्लेन ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है, फोकल प्लेन ऑफ कॉनकेव मिरर, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब यही चीज जो है कॉन्वेक्स मिरर में भी होती है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो चलिए मैं आपको वो दिखाता हूं कि कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, ठीक। तो एक कॉन्वेक्स मिरर हम बनाते हैं, आप लोग भी अपनी अपनी कॉपी पे बना लीजिए और फिर उसमें देखते हैं कि क्या होता है। ये सब बातें जो मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में यूज होते हैं,
हर तरीके के पेपर में इससे क्वेश्चन आते हैं। अभी हो सकता है आपको लगे छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जब अगर हल्के में पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस फिर सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो ये बातें बड़ी हो जाएंगी। लेकिन मुझे पता है आप लोग मेरी बात को सीरियसली लोगे। तो देखिए ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए इसके इस साइड में पॉलिश है, ये साइड शाइनिंग है, और मैं अभी बात करने जा रहा हूं आपसे फोकस पॉइंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, तो देखिए इसमें भी क्या होता है कि पैरेलल रेज ऑफ लाइट इस तरीके से आ रही हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि यहां जो यहां से क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्लेक्ट क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर जो हमारा लाइन होगा नॉर्मल से, वो उधर जाकर के ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यही काम इसमें यहां पे ऐसे होता है, ठीक है। अब देखिए कॉनकेव मिरर में तो वो एक जगह आके कलेक्ट हो जा रही थी, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता, ये आकर के फैल जा रही, कहीं मिलेगी नहीं। लेकिन हमको क्या होता है कि हमको यहां पर एक पॉइंट पे ये मिलती हुई इस तरीके से फील होती है। अगर हम सामने से देखेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से मिलती हुई ये फील होगी, ठीक है। एक्चुअल में नहीं हो रही, लेकिन ऐसा लगेगा कि यहाँ पे आके कलेक्ट हो रही है। तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस पॉइंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, फोकस पॉइंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और इसकी जो पोल से डिस्टेंस होती है, इस पॉइंट से जो डिस्टेंस होती है, इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। अब देखिए सिमिलरली इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे एक प्लेन बना दें, ये 3 डायमेंशनल फिगर है, आपको समझ में आ रही होगी। तो इस प्लेन को हम कहेंगे फोकल प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। ये हमारा हो गया बात। अब इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे लाइट मिलती हुई हमको फील हो रही है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे लाइट कलेक्ट हो रही है, लेकिन रियलिटी में ये हो नहीं रहा है। इसलिए इस फोकस को हम कहते हैं वर्चुअल फोकस, ठीक है, वर्चुअल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। ये हमारी इतनी बातें इसमें हो गई, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है एक चीज होता है, वो मैं आपको बता रहा हूं, साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, किसको हम नेगेटिव लेते हैं और किसको लेते हैं पॉजिटिव, ठीक। तो चलिए देखते हैं साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर, ठीक है। साइन कन्वेंशन जो होता है वो एक ही जैसा होता है दोनों कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए। देखते हैं क्या होता है, चलिए हेडिंग डाल लेते हैं, साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर। बच्चों साइन कन्वेंशन को समझ लीजिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके न्यूमेरिकल आने वाले हैं उसमें इसको अप्लाई करना पड़ता है, और इसमें यदि मिस्टेक हो जाती है तो हमारे सवाल हो जाते हैं गलत। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, उसको बाद में अप्लाई करिएगा। तो ठीक है, सपोज करिए ये हमारा मिरर है, हम इसी मिरर को ले लेते हैं, ये हमारा मिरर है और ये मिरर है हमारा कॉन्वेक्स, ठीक। कॉन्वेक्स मिरर हमने ले लिया। अब इसका जो पहला रूल है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया, ठीक है। इसका जो पहला रूल है कि रे ऑफ लाइट जो फॉल करती है वो हमेशा लेफ्ट से करेगी, लेफ्ट साइड से जो है रे फॉल करेगी, ठीक है। लाइट रे विल फॉल, लाइट रे विल फॉल ऑन मिरर। ये पहला रूल है इसका, ठीक। अब कोई भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं, रूल नंबर 2, कोई भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं तो वो हम करते हैं पोल, जो पोल होता है यहाँ पोल से हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, चाहे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करें, चाहे हम जो है फोकल लेंथ मेजर करें, चाहे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करें, चाहे इमेज डिस्टेंस मेजर करें, वो हम पोल से
मेजर करेंगे, मतलब यहां से नापेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि ऑब्जेक्ट हमारा फ्रंट ऑफ मिरर रखा होगा, जिधर शाइनिंग होगा उधर रखा होगा, तो इधर हम लिख देते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसकी जो इमेज बनेगी, तो इमेज इसके पीछे भी हमको बनती हुई फील हो सकती है और फ्रंट पे भी बनेगी, वो जहां पे देखेंगे बनती होगी वो देख लेंगे। ठीक है, अब जो नियम होता है वो ये होता है कि इफ वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे, ठीक, measurement taken as positive। ठीक है, if we move in the opposite direction of light, ठीक है, measurement taken as negative। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या है। मतलब है वो ये है कि जैसे कि हमको ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है O, इसको हमें मेजर करना है कितनी दूर पे है। अब लाइट रे ऐसे आ रही है, हमें मेजर करना है पोल से, तो हम इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करेंगे, तो यू हमारा हो जाएगा नेगेटिव। समझ रहे? अब देखिए इस जो मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इधर है। ठीक है, अब देखिए हमें इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर नापना है C, R निकालना है। ठीक है, तो R को हम यहां से नापेंगे, पोल से इधर जाएंगे, तो रे ऑफ लाइट देखिए इस डायरेक्शन में आ रही, हम भी इस डायरेक्शन में गए, तो हमारा R हो जाएगा पॉजिटिव। सिमिलरली फोकल लेंथ यहाँ पे होगा कहीं पे, फोकल लेंथ नापेंगे तो फोकल लेंथ भी हमारा हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, अब बात आती है इमेज की। ठीक, इमेज कहां पे हमारा बन रहा है। इमेज सपोज करिए ये कॉन्वेक्स लेंस है, सॉरी लेंस मुंह से निकल जाता है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में जो है इमेज दो जगह बनती है, एक बार हमको बैक साइड में मिलती हुई फील होती है और एक बार अधिकतर केसेस में हमें फ्रंट पे मिलती है। तो मान लीजिए इमेज यहां बन रही है और हम इसको यहां से लेंगे तो हमारी इमेज भी हो जाएगी निगेटिव इमेज डिस्टेंस, और अगर इधर बन रही है हमारी इमेज तो इधर इमेज लिया जाएगा पॉजिटिव। ये डिपेंड करता है केसेस पे। ठीक है, ये हमारी हुई बात, इस तरीके से हो गया। अब एक चीज इसमें और आती है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सपोज करिए एक हमारा रखा हुआ है ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट है h1 और इसकी जो है इमेज हमको फाइंड आउट हो रही है वो इस तरीके से यहाँ पे h2 फाइंड आउट हो रही है, कुछ भी हो सकती है, अभी देखेंगे उसको किस तरीके से होती है। तो जो भी हम हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर नापेंगे उसको लिया जाएगा पॉजिटिव, और हाइट यदि हम नापेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे तो वो हो जाएगी हमारी निगेटिव। डिपेंड करता है कि किस तरीके से कहां पे इमेज बन रही है। ठीक, ये हमारा हो गया साइन कन्वेंशन। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं जिसको आपको ध्यान रखना होगा। साइन कन्वेंशन के हिसाब से कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर में डिफरेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर में डिफरेंस क्या होता है वो चीज मैं आपको दिखा दूं, और इसको ध्यान रखिएगा। कई बार केवल फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया होता है और कहता है कि मिरर कॉन्वेक्स है या कॉन्केव है। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये हमारा हो गया साइन कन्वेंशन के हिसाब से ही इसको समझना है और कुछ नहीं। ठीक है, ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, और ये हमारा इस तरीके से आ गया, सही से बना दूं, कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसका हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर देखिए यहां पे होगा। ठीक है, और इस वाले का जो है यहां पे होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसे यहां पे आएगा और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सपोज करिए R2 है, तो हो गया। ठीक,
तो देखिए लाइट रे इधर से फॉल कर रही है, लाइट रे इधर से फॉल कर रही है इस पे, तो लाइट का डायरेक्शन हो गया ये, और हम जो है इसी डायरेक्शन में इसको नापेंगे, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा, पॉजिटिव होगा हमेशा। देखिए ये नोट करना पड़ेगा, सवालों में यूज होता है, आर दिया होता है प्लस माइनस हमें खुद डिसाइड करना होता है, या कई बार माइनस के साथ या साइन के साथ भी दिया होता है, हमको डिसाइड करना होता है कि कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, ठीक है। और फोकस कहां पे होगा इसका, ये भी होगा, तो फोकल लेंथ भी इसकी होगी पॉजिटिव, ठीक है बच्चों, ये हो गया। नोट कर लीजिए। अब आइए देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, ठीक है, इस वाले केस में क्या हो रहा है, दूसरे वाले मिरर के केस में क्या हो रहा है हमारा, इसको मिटा देते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा बिना वजह। ये देखिए ये हमारा है कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर पे लाइट रे इधर से आई इस तरीके से, ये आ रही है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हुआ, हम अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, लाइट रे की अपोजिट डायरेक्शन में मेजरमेंट ले रहे हैं, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर जो होता है वो होता है निगेटिव। देखिए हम अपोजिट पोल से इधर नाप रहे हैं, लाइट रे इधर जा रही है, अपोजिट हो गया। और फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ जो होती है वो भी निगेटिव होती है, क्योंकि फोकल लेंथ यहाँ पे होगी, इसका मेजरमेंट हम यहीं पे ले लेंगे। तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ निगेटिव होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निगेटिव होता है, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव होता है। ये बेसिक डिफरेंस है, हमको इसको याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन है, ठीक, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन है, यहां पे बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये हम इस तरीके से, मैंने आपके सामने एक बनाया कॉनकेव मिरर, ठीक, ये देखिए ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर, ये इसका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया इसका पोल, और ये है इसकी पॉलिश वाली साइड, ठीक, ये इसकी पॉलिश वाली साइड है, और इसके ऊपर एक रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, जो कि यहां से रिफ्लेक्ट होकर इस पॉइंट पे फोकस हो जाती है, ठीक है। यहां से एक हम नॉर्मल डाल रहे हैं जहां से ये रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, इस तरीके से हम एक नॉर्मल डाल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, जो नॉर्मल होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है, और यहाँ पे लाइट फोकस होती है, यहाँ पे आ गया। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये इंसिडेंट रे एंगल हो गया, ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया, तो हमको पता है कि इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए ये एंगल भी आई होगा, क्यों आई होगा, क्योंकि ये और ये हमारा पैरेलल है, ठीक, ये और ये हमारा पैरेलल है, और ये वाला हो जाएगा आई प्लस आर, क्योंकि देखो ये इसके पैरेलल है, ठीक है। इसमें ट्रिग्नोमेट्री कह रहे हैं, ट्रायंगल ज्योमेट्री इसमें लगाई जाती है, और कुल मिलाकर के जो आता है इसको लगाने के बाद वो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, उसका यूज नहीं है, प्रूव करने को कहीं आता नहीं, हमें पता होना चाहिए। तो जो फोकल लेंथ होती है हमारी, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है, ठीक है। यहाँ पे हो गया, इस तरीके से यहाँ पे इसका रे डायग्राम बनता है, जब लाइट रे हमारी फोकस पे आकर के फोकस हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बार बार यूज होगा, फोकल लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2, ठीक, इसको नोट कर लीजिए, बस इतना हमें ध्यान रखना है। सिमिलरली होगा कॉनकेव मिरर में, और नहीं सिमिलरली होगा कॉन्वेक्स मिरर में, कॉनकेव मिरर तो मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है, ये चीज नोट कर लीजिए। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि कॉनकेव मिरर में जो है ये निगेटिव होता है, और उसमें होता है पॉजिटिव कॉन्वेक्स मिरर में। बच्चों अब हम बात करेंगे कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के थ्रू हमारी इमेज कैसे बनती है, उसका क्या रूल है। तो अब बात करते हैं रूल्स फॉर ड्राइंग इमेजेस फ्रॉम स्फेरिकल मिरर्स, ठीक, स्फेरिकल मिरर्स के थ्रू हमारे किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है, रियल होती है, वर्चुअल होती है, किस पोजीशन पे बनेगी, और इन्वर्ट होगी कि इरेक्ट होगी, यहाँ पे आके बात करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं आपके सामने बना रहा हूं एक
कॉनकेव मिरर। ठीक, कॉनकेव मिरर का जो पहला रूल है वो ये है कि यदि कोई लाइट रे इनफाइनाइट से आ रही है या पैरेलल टू आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस की, तो उसकी इमेज शार्प बनती है हमारी फोकस पे। ठीक है, फोकस पे आके वो हमारा जो है इसकी इमेज साफ साफ दिखाई देती है। ठीक, अब यही चीज यदि हम कॉन्वेक्स मिरर में देखें, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से कॉन्वेक्स मिरर हो गया और यहां पे इस तरीके से रे आई और रे आकर के ये यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, अभी कहीं मिलेगी तो है नहीं, लेकिन चूंकि मिरर है इसमें हमें कहीं एक हल्का सा, अगर इसको बैक में मिलाएंगे तो एक इसकी वर्चुअल इमेज हमको फोकस पे दिखाई देगी। ठीक है, वर्चुअल इमेज फोकस पे दिखाई देगी और ये फोकस पे हमको मिलती हुई फील होगी कॉन्वेक्स मिरर के केस में। ये इसका रूल नंबर फर्स्ट हुआ। दोनों मिरर का अलग अलग मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं इसमें फिर से, जब कोई लाइट रे पास होती है हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। देख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है ये अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, ऐसे जाती है, तो ये रिफ्लेक्ट होकर के वापस इसी पे आ जा करके निकल जाती है आगे। ठीक है, ये इसको कहते हैं रूल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इसमें रिफ्लेक्शन नहीं होता क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल 90 पे आकर के ये हिट करेगी और वापस ही आकर के वहीं पे आ जाएगी। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, कई जगह रे डायग्राम में और क्वेश्चंस में काम आएगा। सिमिलरली अगर कोई लाइट रे हमारी पड़ती है कॉन्वेक्स मिरर पे, ठीक है, ये देखिए कॉन्वेक्स मिरर है हमारा। ठीक, और कोई लाइट रे बिल्कुल परपेंडिकुलर इसके ऊपर पड़ती है, तो ऐसे आ रही है, तो इसी रास्ते पे ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी और ये हमको सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती हुई फील होगी। ठीक है, ये इसका हो गया रूल नंबर 2। ठीक, दोनों का। अब हम आपको कुछ केसेस बताते हैं स्पेशल एक एक करके, और वो भी सिर्फ और सिर्फ अभी बता रहे हैं कॉनकेव मिरर के बारे में। ठीक है, तो देखिए ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसका ये हो गया फोकस। ठीक, ये इसका हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और ये हो गया इनफाइनाइट। ठीक, अब पहला रूल इसका ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा कहां रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में है। ठीक है, कहीं पर भी हो सकता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में है, सपोज करिए इस तरीके से रखा हुआ है, तो इसकी इमेज हमको कहां पे फाइंड आउट होगी। तो इसको जो रूल बनाने का जो रूल है वो देखिए क्या है इसका, कि एक रे ऑफ लाइट हम निकालते हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और वो हमारी जाती है यहां से पास हो जाती है, समझ रहे हैं, वो हमारी जो है यहां से पास हो जाती है। ठीक, और दूसरी जो है रे ऑफ लाइट हम क्या कहते हैं, फोकस से निकालते हैं, ऐसे मान के चलते हैं कि फोकस से गई और वो पैरेलल होके आ जाती है इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा तिरछा बन गया, सीधा बना देता हूं, वो हमारी हो गई यहां से इस तरीके से आ गई। तो देखिए रे ऑफ लाइट, रे डायग्राम बनाने का ये रूल है इस तरीके से। जहां पे ये दोनों आके मिलेंगी वही हमारा होगा इमेज। ठीक है, ये इमेज हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसकी पोजीशन और सब चीज नोट कर लीजिए। देखिए क्या क्या चीज हो रही है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी। ठीक है, क्या हुआ कि हमारा जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में रखा हुआ है। इमेज की पोजीशन क्या हो रही है, इमेज कहां बनेगा उस कंडीशन में, वो आएगा बिटवीन, इमेज जो बनेगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड
फोकस के बीच में। ठीक, ये नोट कर लीजिए। दूसरी चीज, इमेज कैसा है? इमेज हमारा है इन्वर्टेड। इमेज जो है वो है इन्वर्टेड। ठीक, और क्या है? इमेज है हमारा रियल है। ठीक है, इन्वर्टेड है, रियल है और डिमिनिश इन साइज। डिमिनिश इन साइज। अब देखिए, मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं, नोट कर लीजिए और बड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन आता है सर कि हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है और उसमें इस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट कैसा होगा? रियल होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, इन्वर्टेड होगा, कहाँ पे बनेगा? ये ऐसे कॉलम आ जाते हैं कि एक तरफ लिख दिया कि ऑब्जेक्ट पोजीशन, दूसरी तरफ वो लिख दिया इमेज पोजीशन और उसको मैच करिए। यहाँ तक कि बोर्ड में तो आते आते हैं, बहुत घुमा करके बड़े टेक्निक लगा करके आईआईटी और नीट में भी आते हैं, तो इसको याद कर लीजिए। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, हल्के में मत लीजिएगा। रे डायग्राम बार बार बना के देखिएगा, क्योंकि इसमें गलती बहुत होती है, सबसे होती है। मैं भी जब सीख रहा था तो मुझसे भी हुई थी, अभी भी हो सकती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं बोर्ड पे करते करते। तो लगातार प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, अब क्या है, ये इसके सारे पॉइंट हो गए, इसको आप नोट कर लीजिए। अब क्या कर रहा हूं मैं, इसकी इमेज की ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदल रहा हूं थोड़ा सा, और इसको शिफ्ट करते हैं दूसरे साइड में। ठीक, ये आ गया। अब देखिए दूसरा केस है बच्चों, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है वो एग्जैक्टली होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अभी था सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में, अब ये आ रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एग्जैक्टली ये इस तरीके से रखा हुआ है। तो देखिए ये हमारी होगी कॉनकेव मिरर। ठीक, कॉनकेव मिरर, ये इसका हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे इस तरीके से रखा हुआ है, ये देखिए। ठीक है, ये इसका फोकस है, यहाँ पे ये सी हो गया। अब क्या होता है, इसका यहां से हम रे डायग्राम बना रहे हैं, तो एक लाइन हमारी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, वो आ जाएगी यहां से, पास होगी हमारी फोकस से। ठीक, और दूसरी रे हमारी जाएगी फोकस से, वो हमारी पास होगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों आके मिलती हैं यहां पे। ठीक है, तो देखिए क्या क्या हुआ व्हेन। अब देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रे बना और कहां इसकी रे चली और किस तरीके से इसका इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखिए क्या हुआ, ऑब्जेक्ट की कंडीशन देखें, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, अगर ऐसा है तो इमेज की क्या क्या कंडीशन आ रही देखिए। इमेज क्या होगा, इमेज विल फॉर्म एग्जैक्टली ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक, कॉनकेव मिरर नंबर 1। अब देखिए बात करते हैं साइज की, तो साइज होगा इसका सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, सेम एज ऑब्जेक्ट साइज। ठीक, ये हो गई बात। फिर हमारा आगे साइज की बात आई, बात है साइज के बाद बात आई हमारी, ये क्या है, इन्वर्टेड है। ठीक है, इन्वर्टेड है और कैसा है, रियल है। ठीक, देख लीजिए इसके क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली करना होता है, बहुत इजी है, इतना कठिन नहीं है, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा केस नंबर हुआ दूसरा। अब फिर से हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदलते हैं अगले केस में। तो चलिए देखते हैं अगला ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे रखा हुआ है। ठीक, ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर, ये इसका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। मैं इस पे पीछे पॉलिश कर दे रहा हूं। देखिए जैसे ही मैंने पॉलिश करी तो आगे की जो सरफेस था वो शाइनिंग मारने लगा। कितना शाइन मार रहा है देखिए, गजब की शाइनिंग मार रहा है।
अब देखिए इसका है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आ गया ये, और ये आ गया फोकस। अब हमको ऑब्जेक्ट हमने एक प्लेस किया, देखिए यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, ठीक। फिर वही काम फिर से करेंगे हम। तो ये हमारा एक रे ऑफ लाइट गया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये रिफ्लेक्ट होकर के यहां से फोकस से हमारा निकलता है, देखिए निकल के आ गया फोकस से बड़े प्यार से। दूसरी रे ऑफ लाइट जाती है हमारी फोकस से इस तरीके से, ठीक है, यहां टकराई, और ये हमारी पैरेलल टू द आती है प्रिंसिपल एक्सिस। एग्जैक्टली पैरेलल नहीं बना पा रहा हूं बच्चों, इतनी ड्राइंग अच्छी नहीं मेरी। तो ये इसका बन गया हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो गया, ठीक। ये देखिए इमेज का फॉर्मेशन हुआ यहां पे, ये इमेज हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये रे ऑफ लाइट इधर जा रही है, इधर जा रही है। अब देखिए इसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या है, उस पर बात करते हैं। तो देखिए क्या क्या चीज है, ये इसका पोल बना देते हैं, ठीक है। तो देखिए ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे कहाँ प्लेस है, ऑब्जेक्ट है हमारा बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। सी और एफ के बीच में रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। इमेज का फॉर्मेशन देखिए कहां पे हो रहा है, इमेज का फॉर्मेशन जो है हमारा हो रहा है बिटवीन सी एंड इंफिनिटी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी। ये देखिए हमारा हो गया इतना, इधर चला गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में कहीं बनेगा। जैसे जैसे हम फोकस की ओर बढ़ते जाएंगे ये इंफिनिटी की ओर बढ़ता जाएगा। ये रूल होता है जब एग्जैक्टली फोकस पे आ जाएगा तो इंफिनिटी बेस की इमेज बन जाएगी, ठीक। अब मैं आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, उस चीज को नोट कर लीजिए। ये स्पेशल केस होता है ये वाला, और जो पहले बताया था वो वाला। देखिए जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में होता है तो उसकी जो इमेज है वो बनती है सी और एफ के बीच में, यानी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। और इसका रिवर्स होता है जब हमारा ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में रखा होता है तो है हमारा इमेज बनता है सी और इंफिनिटी के बीच में, एक दूसरे के जस्ट रिवर्स है। इसको इस तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, इसमें देखो जो इमेज बना है उसका साइज क्या है, साइज होता है मैग्नीफाइड, ठीक है। मैग्नीफाइड मतलब बड़ा होता है, ऑब्जेक्ट के साइज से ये अपने आप ही बड़ा बनता है, नंबर 1। नंबर 2 होता है, ये होता है इन्वर्टेड, ठीक है, इन्वर्टेड होता है। नंबर 4 होता है रियल होता है, ठीक है। मैग्नीफाइड, इन्वर्टेड, रियल, ये इसकी होती है और यहां पे बनता है। ये हो गया इसका तीसरा केस, ठीक है। अब देखते हैं अगला, जब हमारा ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली जो है वो रखा हुआ है कहां पे, एग्जैक्टली हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है फोकस पे, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे जब हम माइक्रोस्कोप और वो पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोप नहीं टेलीस्कोप पढ़ेंगे जिसमें रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होता है, उसमें इसको वर्क में लिया जाता है। ये देखिए ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये देखिए हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, और ये इसका है फोकस और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इस बार जो ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली रखा हुआ है हमारा फोकस पे, ठीक। जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे रखा होता है तो इसका सिर्फ एक ही रूल काम करता है कि जो इसका जो इमेज बनती है वो जाती है, डायरेक्ट बनती है इनफाइनाइट पे, ये कहीं नहीं जाता है। रिवर्सिबिलिटी लगती है, जब इनफाइनाइट पे था तो फोकस पे बना, जब फोकस पे है ऑब्जेक्ट तो हमारा इनफाइनाइट पे जाकर के ये दिखाई देगा और कहीं नहीं दिखाई देगा, ठीक है बच्चों। ये इसका ये रूल हो गया। अब एक कॉनकेव मिरर का जो है लास्ट रूल है, जब ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है पोल और फोकस दूरी के बीच में, और ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये हमारा फोकस हो गया, थोड़ा दूर बना देते हैं फोकस, साफ साफ दिखाई दे। क्या
ये देखिए, ये इसका फोकस हो गया, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, यहां पे कहीं पे ऐसे प्लेस कर दिया। ठीक है, यहां पे हमने इसको कहीं पे ऐसे प्लेस कर दिया। अब देखिए रूल नंबर वन, एक रे जाएगी हमारी पैरेलल, है, एक रे हमारी जाएगी पैरेलल, और ये रे हमारी जो है पास होती है, पैरेलल वाली रे पास होती है फोकस से, ये हमारी ऐसे फोकस से ये निकल गई, देखिए। ठीक, और यहां पे क्या होता है, दूसरी जो रे होती है वो हमारी निकलती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और दूर बना दे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे, यहां से दूसरी रे ऐसे निकलती है यहां से। ठीक है, ये अब देखिए ये दोनों रेज जो है आपस में कहीं मिलेंगी नहीं। ठीक है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है वो इसके बिल्कुल पैरेलल, बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी इस सरफेस के, यहां पे इस तरीके से। यहां पे एक स्पेशल केस आता है कि ये रे आपस में कहीं नहीं मिलती, ऐसे चली जाती है, लेकिन ये क्या होता है इसमें यहां पे कि ये हमको मिरर के पीछे बैक साइड में मिलती हुई दिखाई देती है। ठीक है, यहां पे और हमको यहां पे एक इसकी जो है इरेक्ट इमेज दिखाई देती है। ठीक, ये कॉनकेव मिरर के केस में बिल्कुल डिफरेंट केस है। अभी सब में जो है फ्रंट ऑफ मिरर इमेज बन रहा था, इसमें बिहाइंड द बना है। तो सबसे पहले हमारा देखिए क्या होता है, इसके केसेस आप लिख दीजिए। देखिए ऑब्जेक्ट, हमने लिखा नहीं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट, ठीक है, कहां पे है, बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, वो हो रहा है बिहाइंड द मिरर। नंबर 1 आप ये नोट कर लीजिए, बिहाइंड द मिरर। नंबर 2 देखिए कितना है, मैग्नीफाइड है, बड़ा है, मैग्नीफाइड है। ठीक है, नंबर 3 क्या है, इरेक्ट है, सीधा है। अभी सारे हमारे बने थे इन्वर्टेड। और नंबर 4 है वर्चुअल, ये हमको ऐसा दिखता है कि ऐसा है, लेकिन रियल में वैसा नहीं होता है। बेसिकली ये वाला मिरर यूज होता है जब हमें छोटी चीज को बड़ा करके देखना होता है, वहां पे हम इसको यूज करते हैं। और बेसिकली डॉक्टर्स यूज करते हैं, डेंटिस्ट यूज करते हैं, और ऑप्थोमेलॉजिस्ट जो आई की टेस्टिंग करते हैं वो यूज करते हैं। जब दांत को हमारा अंदर दांत में होता है वो बड़ा करके देखना चाहते हैं तो वहां पे यूज करते हैं इसको। और हम लोग क्या कहते हैं, जो मेकअप करते हैं, देखिए इसमें इरेक्ट इमेज बन रही है, तो क्या होता है, मेकअप वाला जो शीशा होता है वो भी हल्का सा कर्ड होता है, दिखाई नहीं, आपको नहीं समझ में आता है कि है ऐसा, लेकिन होता है, तो उसमें फेस थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है और सीधा दिखाई देता है, ये उसका यूज है। ठीक है, तो ये हमारे सारे केसेस हुए कॉनकेव मिरर के। अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर के केस में, कि कॉन्वेक्स मिरर में हमारी इमेज कैसे बनती है। ठीक, ये देखिए हमने इसके इनर पार्ट को पॉलिश किया, तो बाहर वाला पार्ट अपने आप ही जो है शाइनिंग मारने लगा। अब बनाते हैं इसके इमेज। तो इसमें इमेज हमने बनाने के लिए इमेज को यहाँ पे प्लेस किया इस तरीके से। ठीक है, और एक पैरेलल रे ऑफ लाइट गई हमारी सीधे जाकर यहाँ से ऐसे टकराई, और ये पैरेलल रे ऑफ लाइट क्या हुई, रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, किसी डायरेक्शन में से जाके रिफ्लेक्ट हो गई। जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो ये हमको फोकस पे मिलती हुई समझ में आएगी। ठीक है, ये हमारा फोकस है इसका। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर का फोकस बिहाइंड द मिरर होता है। ठीक है, अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा ये है। दूसरी रे ऑफ लाइट है वो यहाँ पे इस तरीके से पड़ी, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास होने वाली लाइट थी, तो हमको ये उसी डायरेक्शन में जाती हुई बिहाइंड पे दिखाई देगी ऐसे। तो ये दोनों रेज आपस में कहीं नहीं मिल रही हैं,
तो ये हमको बिहाइंड द मिरर मिलती हुई फील होगी। समझ में आई बात? देखिए, तो इसका जो है इमेज यहां पे बना, ठीक, इसका इमेज हमको यहां पे बनता हुआ दिखाई दिया। तो यहां पे क्या हुआ, इमेज देखिए कैसा बनता है, इरेक्ट बनता है, ठीक है, स्मॉल इन साइज होता है, स्मॉल इन साइज, ठीक है, और वर्चुअल होता है, वर्चुअल होता है, ठीक है, ये इसकी एक खासियत है। और एक ही केस बनता है इसमें हमारा कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ एक ही केस बनता है। बच्चों, ये वाला जो मिरर है वो यूज होता है हमारा जो व्हीकल हम चलाते हैं उसमें साइड में जो व्यू के लिए जो हमारा मिरर लगा होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। इससे बड़ी बड़ी गाड़ियों की छोटी छोटी इमेज हमको मिरर में दिखाई देती है। देखिए, बड़ा ऑब्जेक्ट था, उसकी छोटी सी इमेज दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये सारे हमारे केसेस हुए किसके, मिरर के इमेज के बारे में। अब चलिए मैं इसके आगे की बात आपसे करता हूं। हाँ बच्चों, तो देखिए मैंने अब आपको मिरर के बारे में बताया, मिरर कैसा होता है, उसके टेक्निकल टर्म्स क्या होते हैं, उससे इमेज फॉर्मेशन क्या होता है और साइन कन्वेंशन क्या होता है। अब इस चैप्टर के लास्ट पॉइंट पे आते हैं, वो होता है, इस चैप्टर के नहीं, आज के वीडियो के लास्ट पॉइंट पे आते हैं और वो होता है मिरर फार्मूला। ठीक है, क्या होता है हमारा, देखिए नोट करिए, मिरर फार्मूला, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है और कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों ही मिरर पे हमारा अप्लाई होता है। ठीक है, सपोज करिए ये हमारा मिरर है, ठीक, यहां पे मिरर है और इस तरीके से यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसकी दूरी यहां से है u, इसके थ्रू हम ऐसा इमेजिन कर रहे हैं एक हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता है बिहाइंड द मिरर। ठीक है, बिहाइंड द मिरर होता है और उसकी डिस्टेंस v है और इसका फोकल लेंथ है f। तो जो हमारा मिरर फॉर्मूला होता है वो होता है 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है मिरर का फॉर्मूला और बड़ा होता है इंपॉर्टेंट। मैं इसका प्रूफ आपको नहीं करवाता हूं, ठीक है, मेरा प्रूफ अभी आप लोग कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं, आपके सर भी प्रूफ इसको करवा देंगे, बहुत कठिन नहीं है, इजी है, लेकिन मैं इसके यूज के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा कि इस फॉर्मूले को यूज कैसे किया जाता है, वो इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हमारे केस में क्या होता है, अब जो है इसको यूज करने से के दौरान आपको क्या देखना है, v, u और f का जो है वो साइन हमेशा कायदे से देखना है कि कब v पॉजिटिव होगा, कब u पॉजिटिव या निगेटिव होगा, या हमारा f पॉजिटिव या निगेटिव होगा, और यही इसमें एक काम है। तो चलिए एक बार फिर से साइन की, और साइन कन्वेंशन मैंने जो बात की है उसी में ये चीज होगा। मैंने जो साइन कन्वेंशन में आपको रूल बताए हैं वही रूल इसमें लगते हैं। तो देखिए रे किधर से आती है, लेफ्ट साइड से आती है। हम देखो v को ऐसे मेजर कर रहे हैं, इस साइड में ऐसे मेजर कर रहे हैं, तो देखिए अपोजिट जा रहे हैं तो हमारा v होता है निगेटिव। ठीक है, अब कॉनकेव मिरर है ये, कॉनकेव मिरर में अधिकतर जो होती है हमारी इमेज फ्रंट साइड में बनती है। यदि फ्रंट साइड में बन रही है तो हमारा v भी निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और f भी कॉनकेव मिरर में निगेटिव होता है। एक केस आता है कॉनकेव मिरर में जब हमें वर्चुअल इमेज फाइंड आउट होती है बिहाइंड द मिरर, उस केस में हमारा v पॉजिटिव हो जाएगा, ये हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है, दूसरी चीज हो गई जब हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, जब हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं तो देखिए क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है हमारा, कॉन्वेक्स मिरर जब हमने ऐसे बनाया और इसको हमने जब यूज किया, ठीक है, तो देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट हम सपोज कर लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखिए उसमें भी हमारा इमेज जो है ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती है वो निगेटिव आएगी। इसमें हमेशा और हमेशा वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर हमको दिखती है, तो v हमेशा पॉजिटिव होगा और f जो होता है हमारा वो पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स मिरर का। इसको यदि हम ध्यान रखेंगे और सही कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा कोई भी सवाल गलत नहीं होगा।
ठीक है, तो इसको यूज करने का मैं आपको मेथड बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो मैंने आज के वीडियो में आपको टेक्निकल टर्म्स बताए, रे डायग्राम बताया और मिरर का फार्मूला बताया। ठीक है, मिरर फार्मूला क्या होता है नोट कर लीजिए, 1/v + 1/u = 1/f। जहां पे v है, शुरू से लिखें, यहां पे u है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम मिरर, v है इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, फ्रॉम मिरर, ठीक, f है फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ठीक है, इसमें प्रॉपर साइन कन्वेंशन यूज करके हम सवाल करेंगे और हम सही आंसर मिलेगा। तो बच्चों आज का वीडियो मैं यहीं खत्म कर रहा हूं और जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मैग्निफिकेशन थ्रू मिरर और मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन के दोनों के सवाल करेंगे। ठीक है, तो अब मेरे को इजाजत दीजिए और मैं अपनी बेटी से भी इजाजत चाहता हूँ। आज मेरे पापा ने आप सभी दीदी और मैं लोगों को पढ़ाया, मुझे उम्मीद है आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप, तो देखते रहिए मेरा YouTube चैनल मेरे पिताजी की पाठशाला। ओके, बाय।